और अब हमारे साथ कलेक्टर साहब जुड़ गए हैं, महादेव कावरे जी, जशपुर से आते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत करता हूं आपका हिंदी खबर में। कैसे हैं आप, कैसा आपका स्वास्थ्य है, ये जानना चाहेंगे सर। धन्यवाद, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। थैंक यू। बहुत शुक्रिया महादेव जी। महादेव जी, आज रात से फिर से जो है 7 दिन के लिए लॉकडाउन लगने जा रहा है। जिले में कोरोना की स्थिति कैसी है और क्या इस लॉकडाउन को और भी आगे इसके बाद बढ़ाया जाएगा? किन स्थितियों को देखा जा रहा है कि जिसके तहत ये लॉकडाउन लगाया गया? देखिए, जशपुर जिले में जो कोरोना पॉजिटिव केसेस आ रहे थे, अभी तक हमारे जिले में 890 प्रकरण आ चुके हैं। कल भी रात को 52 प्रकरण जो है पॉजिटिव आए हैं। और ये जो लॉकडाउन है आज रात को 12 बजे से लेके 29 तारीख को रात को 12 बजे तक रहेगा। इसमें हम लोगों ने दूध, मेडिसिन, पेट्रोल पंप को कुछ समय के लिए जो है खोलने के लिए टाइमिंग निर्धारित किया हुआ है, लेकिन बाकी सब प्रकार की दुकानें जो है बंद रहेंगी और लोगों को कम से कम घर से निकलने के लिए बोला गया है। धारा 144 पूरे जिले में लागू रहेगी। इवन ग्रामीण क्षेत्र की दुकानें भी जो है नहीं खुलेंगी। जहां तक समय बढ़ाने की बात है तो अभी कुछ कह नहीं सकते, केवल अभी 7 दिन के लिए लगा है। ठीक सर, ये भी समझना चाहेंगे कि जो कोविड हॉस्पिटल्स हैं, इन दिनों उनकी स्थितियां क्या हैं और जो आपातकाल की परिस्थितियां बनी हुई हैं, ऐसे में आप लोगों की तरफ से क्या कुछ महफूज और ज्यादा बेहतर तैयारियां हैं जनता के लिए? देखिए, जहां तक कोविड हॉस्पिटल हमारे जिले में है, 200 बेड का हमारा लाइवलीहुड कॉलेज में सेंटर है, जहां पर अभी लगभग 42 पेशेंट हैं। इसके अलावा हमारे जिले में 75 बेड का, जहां पर ऑक्सीजन की सुविधा भी है और वेंटिलेटर की सुविधा है, 75 बेड का है। पूरे जिले में अभी 990 बेड के अन्य हमारे विकास खंडों में भी ये सेंटर्स हैं, जहां पर डॉक्टर्स की ड्यूटी और उनके साथ में स्टाफ की ड्यूटी है। हालांकि उसमें केवल कांसाबेल एक ऐसा सेंटर है जहां पर 30 पेशेंट हैं अभी। बाकी जगहों में 10 या 12 पेशेंट ही उन जगहों में है। और आपातकालीन स्थिति के लिए निपटने के लिए भी जो है जिले में पुख्ता इंतजाम है। सर, जो तमाम संविदा कर्मी हैं, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, संविदा कर्मी, वो पूरे प्रदेश में जो हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं, अपनी मांगों को मनवाने की बात कर रहे हैं प्रदेश। ऐसी स्थिति में जिले की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उन पर भी सर गहरा असर पड़ रहा होगा। क्या और कितना असर पड़ रहा है, इसके लिए क्या कुछ रणनीतियां आपकी तरफ से बनाई जा रही हैं? देखिए, NRHM के जो कर्मचारी अभी हड़ताल में हैं, उनको 24 घंटे के अंदर ज्वाइन करने के लिए नोटिस जारी किया गया है, अन्यथा उनको एस्मा और महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। नोटिसें तामील भी हुई हैं और कुछ लोगों पर एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन हमने उनके स्थान पर अन्य कर्मचारियों की व्यवस्था के लिए पहले ही समीक्षा करके ये व्यवस्था करने के लिए बोल दिया गया था, ताकि हमारी कोई भी सेवा प्रभावित ना हो। फिलहाल जो मैं रिव्यू कर रहा हूँ उसमें कहीं भी हमारी कोई सेवा ऐसी प्रभावित नहीं हुई है। जो कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग है, जो हमारा सैंपलिंग का काम है, यथावत जारी है। कुछ जगह डाटा एंट्री ऑपरेटर्स को अतिरिक्त रूप से लगा के हम डाटा एंट्री का काम भी करवा रहे हैं। कावरे साहब, लॉकडाउन लगने से जो दिहाड़ी मजदूर हैं, ठेले वाले हैं, ये बहुत परेशान है। छोटा किसान जो है, व्यापारी जो तबका है, वो बहुत परेशान है। इनके लिए कुछ ऐसी योजना है सर आपके पास, जिससे कि इन लोगों की जो परेशानियां हैं कम से कम खत्म ना हो, थोड़ी बहुत कम हो, उन्हें रियायत मिले, सहूलियत मिले? देखिए, जिस तरह के अभी कोविड का संकट है, इसमें सभी को सहयोग करना चाहिए, चाहे वो ठेले वाले हों या छोटे काम करने वाले लोग हों। उनको जो है काम कि देखो, अभी फिलहाल वैसे दिक्कत की बात तो नहीं आ रही है और ना ही किसी के द्वारा ऐसी मांग की जा रही है कि उन्हें दिक्कत होगी जिस पर उन्हें काम करने के लिए अनुमति दी जाए। अभी तक किसी ने ऐसा कोई
मांग नहीं किया, केवल 7 दिन की बात है और इसमें मुझे लगता है कि 7 दिन वो भी इस संकट को देखते हुए वो सहन करेंगे। ठीक, काबिल साहब, कोरोना काल में जो मुनाफाखोर हैं, जो कालाबाजारी करते हैं, ऐसे लोगों से निपटने के लिए क्या कुछ रणनीतियां तैयार की जा रही हैं? देखिए, हमने पुलिस के साथ में, एसपी साहब के साथ में समीक्षा किया है और हमारी अतिरिक्त फोर्स जो है ये रहेगी सभी क्षेत्र में और हमारे एसडीएम तहसीलदार भी जो है ये निगरानी रखेंगे। जो भी इस तरह का कार्रवाई करेगा तत्काल हम उसमें 188 की कार्रवाई जो है करेंगे। शासकीय आदेशों का उल्लंघन की कार्रवाई जो है तत्काल की जाएगी। सर, आखिरी सवाल मेरा आपसे कि प्रवासी मजदूर जो शहरों में वापस आए उनके व्यवस्थापन के लिए शासन की तरफ से क्या कुछ योजनाएं हैं सर? देखिए, जो प्रवासी मजदूर आए थे हम लोगों ने सभी विकासखंड स्तर में उनके रोजगार के लिए कैंप लगाया और उसमें मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि लगभग 200 लोगों को जो है प्राइवेट हमारे यहाँ के छोटे उद्योगों में और जगहों में उनको नियोजित भी किया गया है, उनको काम मिला है। और हमारे रोजगार गारंटी योजना मनरेगा में भी लगभग 2000 से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया गया है और फिलहाल ऐसा कोई स्थिति नहीं है कि लोग जो है काम के मांग कर रहे हैं। ठीक, महादेव कावरे साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हिंदी खबर के साथ जुड़ने के लिए, अपनी तमाम बातें रखने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।